बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश कर सेवा में मदद देते हैं, इसमें बाप कौन? अभी तक यही नहीं जाना कि बाप दादा कौन। सारी कथा कहानी खत्म हो गई, बुद्धि में ये बात बैठी नहीं कि जन्म जन्मांतर कंबाइंड होकर पार्ट बजाने वाले वो बाप दादा कौन। तुम उनको अलग अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएंगे। घड़ी घड़ी बच्चे बाप में दादा में फेर करते हैं और घड़ी घड़ी वो मिलके एक हो जाते हैं। रोज यही धंधा चलता है। बच्चे मायावी हैं, रावण संप्रदाय में आते जाते हैं। बाप को दादा से, दादा को बाप से अलग करने का धंधा है बच्चों का। वो अलग करते हैं, बाप फिर बच्चे को समझाए बुझाए के दादा को अपनी तरफ कर लेते हैं। बाप दादा फिर एक हो जाते हैं। तो समझ में नहीं आया दादा कौन है और बाप कौन है। अरे षष्ठी रूपी रंगमंच पर 500 करोड़ बच्चे रूपी जो है भाई भाई हैं, उनमें दादा कौन है? हैं? ब्रह्मा। और बाप कौन है? प्रजापिता, राम वाली आत्मा। शिव को बाप कहे तो प्रजापिता ब्रह्मा वाली आत्मा ज्यादा हो गई। हैं? अगर शिव को बाप माना जाए, हाँ, तो प्रजापिता ब्रह्मा वाली आत्मा ज्यादा हो गई। वो सदैव कंबाइंड होकर रहते हैं। अरे वो सदैव कंबाइंड होकर रहते हैं। याद में है तो कंबाइंड माने जाएंगे। क्या? अगर निरंतर याद में है, अगर मगर तो नहीं कहा कि अगर मगर होंगे तो दादा बाप दादा होंगे, अगर मगर नहीं होंगे तो बाप दादा नहीं होंगे। ये तो मुरली में बोला ही नहीं गया। ये हमेशा बोला गया मुरली में कि बाप दादा सदैव, बच्चे समझें या न समझें, लेकिन बाप दादा सदैव कंबाइंड है। बच्चे नहीं समझते हैं, ये उनकी बेवकूफ़ी। तो जो सदैव कंबाइंड हैं, जिनको कोई अलग कर ही नहीं सकता, बच्चे करते हैं अलग। रावण संप्रदाय के बन जाते हैं तो अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में बच्चे होते हैं तो अम्मा को बरगलाए लेते हैं, अम्मा बाप में लड़ाई करवाए देते हैं। ऐसे यहाँ भी बाप दादा कंबाइंड हैं। ये सच रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। ये गाड़ी इनके बगैर चल ही नहीं सकती। ये रामकृष्ण की आत्माएं हैं। और बाबा ये मनुष्य के पिता है, अपना शरीर छोड़कर सेवा करने आते हैं। कौन पिता हैं? मनुष्य के पिता कौन है पिता? राम वाली आत्मा हैं क्यों कहते हो? वो अपना शरीर छोड़कर बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं। तुम क्या समझते हो कि बच्चों में शिव प्रवेश होता है? वो सर्वव्यापी है। अभी तक यही समझा चला आ रहा है। यही सर्वव्यापी की शूटिंग करने वाला साबित होता है। अरे बच्चों में शिव प्रवेश होता है कि उसका मुकर्रर रथ है। फिर क्यों कहते हो एक व्यापी? अरे वो सर्वव्यापी है कि एक व्यापी है? वो तो एक व्यापी है। एक को संपन्न बनाता है, आप समान बनाता है, और वो एक आप समान बन के फिर सब में प्रवेश करता है। 12 रथ हैं जिनमें स्पेशल प्रवेशता होती है। इसलिए क्या गाया हुआ है? 12 ज्योतिर्लिंगम गाए हुए हैं। बाकी में नंबरवार प्रवेश होता है। और चल अपना पोता मेल खोल दिया। ये मतलब कहने का है। क्या मतलब? अब मतलब कहाँ से आ गया? सुप्रीम सोर्स शिव क्या कहते हैं, उस समय मुकर्रर रथ इसीलिए कहलाया है। राम वाली आत्मा जी से हैं? अपना जो मुकर्रर था स्वयं का, उसमें सुप्रीम सोर्स शिव रथ पे चलाता है, इसलिए मुकर्रर कहलाया है। क्या होता है? सुप्रीम सोर्स शिव उस समय बचेगा सिर्फ कहाँ? बच्चों को प्रवेश करने हैं। हैं? बाप दादा जब दोनों चले गए, बाप दादा दोनों चले गए? कहाँ चले गए? बच्चों में
सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए। बाप दादा दोनों बच्चों की मदद करने के लिए चले गए। उस समय उस रथ को 380 चलाते हैं। अरे बाप दादा जब कहा जाता है तो दोनों मिलके आपस में सामंजस्य कर लेते हैं। जैसे कोई लड़ाई हो जाती है ना, तो लड़ाई लड़ने के बाद जब कोर्ट में सुलहनामा करते हैं, क्या कहते हैं उसको, राजीनामा। तो राजीनामा जब कर लेते हैं तो कहते हैं अभी तुम काम करना, कभी हम काम करेंगे, उसमें तुम काम करना, इसमें हम काम करेंगे। तो मिलजुल के काम करते हैं। उनका राजीनामा है, तुम क्या करोगे। और